₹1700 का एक अपमूव इन्फोसिस के स्टॉक में देखने को बन सकता है। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल इन्फोसिस पर आती हुई। वीरेंद्र जी, कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर पसंद आते हो, क्योंकि फिलहाल इतनी ज्यादा यहाँ पर मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शन सस्ते हैं। ऑप्शन सस्ते हैं शैल जी, और एक अच्छी बात यह है कि इन्फोसिस में एक काम करते हैं, पहले स्ट्राइक का चुनाव करते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन देंगे। और इन्फोसिस जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। इन्फोसिस की जाके देखिए, इस डिस्कशन को सुना कीजिएगा। 22 अक्टूबर से लेकर अब तक की जितनी कैंडल्स थी उनको आज इसने अपने ओपनिंग और लो के बीच में कवर कर लिया है, यानी पिछले 5-7 दिन की सारे एवरेजेस के ऊपर आ गया। अब इन्फोसिस की अगर हम स्ट्राइक का चुनाव करें तो आप समझ लीजिएगा कि अगर ये इस रेंज से बाहर निकला तो कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए। इन्फी डॉट कॉल, एक काम कीजिएगा, आप लेके आइए इसकी 1760 की कॉल। एक काम करिए, 1760 या 1750 की स्ट्राइक होगी। रचना जी, इन्फोसिस पे आपका टेक क्या होगा? 1736 आज की बॉडी बिल्कुल फ्लैट हो गई, यानी एग्जैक्टली अगर आप देखें ओपनिंग पॉइंट पे आ गया। 1760 ट्रेड कर रही है 2585। इस पर आपका टेक क्या होगा? क्या आप इस रेंज से बाहर आने की इन्फोसिस की टेंडेंसी को प्ले करना चाहेंगे ऑप्शंस के थ्रू? जी, इन्फोसिस का चार्ट डेफिनेटली ये बता रहा है कि इट कैन गो फर्दर हायर, एंड इन दैट केस ये सारे ऑप्शंस चलने चाहिए। 1740 भी चल सकता है, 1760 भी चल सकता है। अगर 60 की बात करें जो 27 पे है, तो उसमें आप 22 के करीब ऐसे लगा सकते हैं। ऊपर वाली साइड पे आपके टारगेट्स हो सकते हैं 40 एंड 45। और अगर 1740 वाली भी प्ले करना चाहेंगे तो उसमें आप 30 के करीब 29 पे ऐसे लगा सकते हैं। और ऊपर वाली साइड पे अगेन योर टारगेट्स कैन बी 40 एंड 45। ओके, चलिए, तो ये है आपका इन्फोसिस पे तर्क। याद रखिएगा, आज की कैंडल का जो लोअर शेडो है उसका लो था एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का लो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज के ओपन और आज के लो के बीच में इसने 10 और 20 डे का और कवर किया। मतलब रेंज को छोड़ना चाहता है शायद ये स्टॉक। एक काम करते हैं, इस बीच आपकी स्क्रीन पे एक और स्टॉक जो है डे हाई पे फ्लो करता हुआ, और वो है मिड कैप आईटी से बिरला सॉफ्ट। तो आईटी में अगर देखें थोड़े से स्विंग विजिबल है। अब विषय को थोड़ा बदलते हैं, अर्निंग्स पे फोकस किया है हमने, आईटी के कुछ स्टॉक्स को लिया, लेकिन अब बात करते हैं डीलर्स की मंशा, एक्सपेक्टेशन और उनका रुझान क्या कहता है मार्केट को लेकर, और साथ ही साथ स्टॉक्स के चुनाव को लेकर। यतिन मेरे साथ मौजूद हैं। यतिन, आज निफ्टी ने 18,000 के साइकोलॉजिकल और एक बड़े कॉल राइटर्स के जोन को रीगेन किया। दैट्स इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है ये। डीलर्स के एक्सपेक्टेशन मार्केट्स को लेकर, और क्या किन स्टॉक्स को चेज कर रहे हैं वो? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र और शेर जी। देखिए, जहां तक कि डीली रूम्स की एक्सपेक्टेशंस है, दो स्टॉक्स जहां वो फोकस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है एचडीएफसी लाइफ। और हमने ये देखा है कि दूसरे हफ्ते में एचडीएफसी लाइफ अपना इंश्योरेंस डेटा, ग्रोथ डेटा शेयर करती है, तो अक्टूबर के महीने का डेटा बहुत ही अच्छा आना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और जहां तक कि डीलर्स का सवाल है, 30 से 35 रुपए का अपसाइड इनको लगता है कि इस स्टॉक में आपको बीटीएसटी में देखने को मिल सकता है। सो 1-2 दिनों के हिसाब से यहाँ एक ट्रेड वो ले रहे हैं इंश्योरेंस डेटा के पीछे। इसके अलावा अशोक लेलैंड, और हमने देखा है डीजल प्राइस कट, पेट्रोल प्राइस कट बखूबी प्ले करता हुआ अपना रोल ऑटो शेयर्स की रैली में। जहां तक कि अशोक लेलैंड का सवाल है, डीली रूम्स को लगता है कि पोजिशनली स्टॉक में आपको 8 से 10 रुपए का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आज अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें अशोक लेलैंड का, तो लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, और फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ही अशोक लेलैंड और एचडीएफसी लाइफ में डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए, दो स्ट्रॉन्ग व्यूज आते हुए। अशोक लेलैंड का आज का हाई बड़ा क्रिटिकल था, 149.41। ये क्या है? ये सिमिलर हाई है 14 अक्टूबर का। ये क्या है? ये 13 अक्टूबर का सिमिलर हाई है। तो कल अगर या फिर आज अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो ये एक अच्छी खासी मूव जनरेट करेगा, आज याद रखिएगा। लेकिन जो एचडीएफसी लाइफ का जिक्र किया ना, ये इंटरेस्टिंग है, पैटर्न इंटरेस्टिंग है, स्टॉक इंटरेस्टिंग है। क्या है इसमें खास? कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए प्लीज। इसका जाके देखिए, ट्रेड लेने से पहले समझना बहुत जरूरी है कि कर क्या रहा है स्टॉक, और वो ये है 12 अक्टूबर की जाके कैंडल को देखिएगा। 12 अक्टूबर को इसमें ब्रेकडाउन आया था जब ये स्टॉक 50 डे के नीचे फिसल गया था। 12 अक्टूबर से लेके आज तक की सारी कैंडल्स का लो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्लोज नहीं हुआ 200 डे के नीचे, सारी लोअर शेडो 200 डे के नीचे गई, यानी इंट्राडे लो लगे, लेकिन क्लोज 200 डे पे बंद हुआ।
और अब ये आज 704 पे अपने लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटता हुआ। आशीष चतुर्मुदा जी, 704.25 आपकी स्क्रीन पर कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? यतिन ने डीलिंग रूम चेक में इस पर एक पॉजिटिव व्यू एक्सप्रेस किया है। 704 आपका टेक इस पर? सॉरी वीरेंद्र, कौन सा स्टॉक कहा आपने? HDFC लाइफ। HDFC लाइफ, बिल्कुल। देखिए, तो HDFC लाइफ में तो बेस वीरेंद्र बनना शुरू हो चुका है और एक अंडर परफॉर्मेंस जो था पिछले करीब 5 हफ्तों का ही अंडर परफॉर्मेंस था, उसका बेस अगर से बनता है तो एक शॉर्ट कवरिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग HDFC लाइफ के स्टॉक में बनेगी। और मेरा मानना है 725 727 की अपसाइड इस स्टॉक में प्ले की जा सकती है ऊपर में। और 697 पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो 697 के स्टॉप से खरीदारी कीजिए। 727 की अपसाइड यहां देखने को नजर आ सकती है। ICICI प्रू एक बहुत ही बेहतरीन इसमें फॉर्मेशन है, तो मेरे हिसाब से HDFC लाइफ के बाद अगर से कोई स्टॉक मुझे चूज करना हो इंश्योरेंस बास्केट में तो ICICI प्रू होगा, जहां पे 690 700 के जोन देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए, साथ ही साथ डायरेक्टर साहब SBI लाइफ भी दिखा दीजिए। ये भी दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है, कहीं बुरा ना मान जाए। आपके सामने तीनों लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स फिलहाल डिस्कस होते हुए, HDFC लाइफ, ICICI प्रू और SBI लाइफ इंश्योरेंस। वीरेंद्र जी, 2 स्टॉक्स पर मैं ज़रा दोबारा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आज सुबह सुबह हम लोगों ने खासी तेज़ी में मुथूट फाइनेंस को पकड़ा था और ये टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक आपके सामने आज रहा है निफ्टी में। और एक बात हम लोग ज़रा ध्यान देना शायद भूल गए, वर्लपूल पर भी आपको ज़रा अपनी नज़र डालनी पड़ेगी। हम लोगों ने नवंबर की एक्सपायरी में वर्लपूल का स्वागत किया है। आज का अगर आप कैंडल देखें तो वो देखते ही बनता है, लगभग समझिए आपके सामने 11 लाख शेयर वर्लपूल के ट्रेड हो चुके हैं। पोजिशनली दोनों पर राय लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए जो दिन का काम है वो होता हुआ 12% ऊपर वर्लपूल था कुछ समय पहले। यहाँ पर जोड़ते हैं अब आपके सामने प्रकाश गाबा साहब को। गाबा साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं वर्लपूल पर? वर्लपूल पर यस, मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो चार्ट स्ट्रक्चर में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में देखिए जो आज का जो मूव है बढ़िया है। और पिछले दिनों जो हमने गिरावट देखी है वो मुझे अच्छी लगती है। वो गिरावट में ज्यादा गिरावट में वो ताकत नहीं है, वीकनेस है गिरावट में, तो अप मूव मिल सकता है वर्लपूल में। सेफ बैट है। टारगेट कितना होगा? 2500 का स्टॉप, 2200 का स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट सपोर्ट वहां पर है, अगर उसके आसपास भी आता है तो खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो वर्लपूल में 2100 में है। अब मूव मिलेगा, वक्त देना पड़ेगा, लेकिन मुनाफा देगा वर्लपूल। अब यहाँ पर आप 2 बातें ध्यान दीजिए। हम लोगों ने जो इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ रिटेलर्स है CAIT, उसकी तरफ से एक टिप्पणी आती हुई देखी कि 1,25,000 करोड़ की सेलिंग आपने दिवाली फेस्टिवल सीजन में आते हुए देखी। और अक्सर आप देखते हैं लोगों को कि नए फ्रिजेस, नए वॉशिंग मशीन्स, नए हॉट केसेस वगैरह आप लाते हुए दिखते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी लिस्टेड स्पेस में अगर कोई ब्राउन गुड्स मेकर है तो वो है वर्लपूल, आज 200 रुपये ऊपर। वीरेंद्र जी। जी हाँ, वाइट गुड सेगमेंट में आप देखें वर्लपूल, सुबह इस पर डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ भी था, स्टॉक डे हाई पर है। एक बात देखते हैं कि हेवल्स क्या कर रहा है। हेवल्स याद रखिए